सो हेलो एवरीवन। जेई मेंस का 23 तारीख का पेपर कंप्लीट हुआ, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। इस शिफ्ट में आपको 22 तारीख से थोड़ा सा एग्जाम आपका डिफिकल्टी लेवल में था, तो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताएंगे कितने मार्क्स पे आपका क्या परसेंटाइल बनने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये भी एनालिसिस करके बताएंगे शॉर्ट टर्म में कि आपका कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा पेपर आपका मीडियम था, कौन सा पेपर आपका इजी मीडियम में था। ठीक है, ये एनालिसिस आपका पीडब्ल्यू, एलएन, रेजोनेंस वगैरह सबको डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको फाइनल डाटा मिलेगा। प्लस साथ में आपको इसमें यह भी बताया जाएगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो कि आपका 23 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसमें आपका कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आपका बनेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट 2 ईयर जोसा सीसा काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ये चैनल अभी से लेके आपको काउंसलिंग तक जो कि आपको रैंक आएगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने तक आपकी पूरी जेई एस्पार्क की टीम आपको हेल्प करेगी। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ में व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको कुछ भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आए जेई मेंस, जेई एडवांस से रिलेटेड आपको सबसे पहले वहां पे मिल जाए। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर वहां से लिखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पूरी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं आपका जेई मेंस 2025 का सेशन 1 का, जो कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ 23 जनवरी का। ठीक है, इसमें हम लोग पूरी बातें करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, शिफ्ट 1 का आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो ओवरऑल डिफिकल्टीज की बात करें तो आपका पेपर मॉडरेट था। ठीक है, वहीं फिजिक्स की बात करें तो आपका इजी टू मॉडरेट था, केमिस्ट्री की बात करें तो आपका इजी टू मॉडरेट था, वहीं मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका मॉडरेट टू टफ था। मैथमेटिक्स में ऐसे पेपर सेट कर दिया गया था शिफ्ट 1 वाले में, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग पेपर था, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था बच्चे को क्वेश्चन को सोल्व करने में। वहीं बात करें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, वहीं फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपका फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अब बात करें तो कौन सा पेपर से आपका मैथमेटिक्स में किन चैप्टर से ज्यादा वेटेज था, तो वही रिलेशन एंड फंक्शन, सर्किल, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, वेक्टर, ईटीसी, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर थे जहां से आपको सवाल ज्यादा से ज्यादा आपको पूछा गया था मैथमेटिक्स में। बात करें फिजिक्स का, तो आपका थर्मोडायनेमिक्स आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि ज्यादा वेटेज यहाँ पे देखने को मिला था शिफ्ट 1 में। अब बात करें केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। मतलब मान के चलिए आपका 8 से 9 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिला था इस बार 23 जनवरी वाला जो आपका पेपर था शिफ्ट 1 में, उसमें। वहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था, एटॉमिक्स कंपाउंड से था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी यहाँ से अच्छे सवाल पूछे गए थे। अब बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, सबसे बड़ा चीज यही होता है कि बच्चे के मन में कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मेरा परसेंटाइल बनेगा। तो अगर आपका शिफ्ट 1 में, ठीक है, अगर आपका शिफ्ट 1 में 180 नंबर से ऊपर आ रहा है तब आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं अगर आपका मार्क्स 170 से ऊपर है तो 98 परसेंटाइल से ऊपर बनेगा। 155 नंबर से अबव है तो आपका 96 परसेंटाइल बनेगा। 145 नंबर से ऊपर है तो आपका 95 परसेंटाइल बनेगा। 130 नंबर से ऊपर है तो आपका 94 परसेंटाइल बनेगा। वहीं 120 से ऊपर है तो आपका 93 परसेंटाइल बनेगा। अब मान के चलिए जिन बच्चों का मार्क्स 95 से एबव है, ठीक है, उनका 90 परसेंटाइल से एबव बनेगा। ठीक है, इस चीज को आप मान के चलिए। ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई लेवल में था। ठीक है, जो कि पेपर थोड़ा सा कठिन इस बार था शिफ्ट 1 वाले पेपर की बात करें तो वहां पे। अब बात कर लेते शिफ्ट 2 में क्या था। तो शिफ्ट 2 की बात करें तो फिजिक्स की बात करें तो मॉडरेट पेपर था। ठीक है, फिजिक्स में बहुत ही इस बार कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 2 में। 23 तारीख वाला जो पेपर था उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स में। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो आपका इजी टू मॉडरेट था। इसमें भी क्वेश्चन कुछ ऐसे केमिस्ट्री में पूछे गया था जिसमें टाइम टेकिंग था, फिजिकल केमिस्ट्री से खास करके। वहीं मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका जैसा चले आ रहा था, मतलब 22 तारीख का पेपर, 23 तारीख का जो शिफ्ट 1 का पेपर था, वैसे ही आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था। मतलब बहुत सारे न्यूज एनालिसिस को पता करते हुए पता चल रहा है कि आपका शिफ्ट 2 का पेपर सच में कठिन पेपर था। वहीं मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका वेक्टर से पूछा गया था, 3D, एपी, कोनिक सेक्शन, पैराबोला, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया था। ये कुछ फिजिक्स का आपका चैप्टर था जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं केमिस्ट्री के ये कुछ आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब ओवरऑल बात कर लेते क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है। तो जो आपका शिफ्ट 1 में परसेंटाइल बना था जितने मार्क्स पे, अब मान के चलिए 5 नंबर ऊपर और 5 नंबर नीचे आपका यही परसेंटाइल रहने वाला है आपका मार्क्स में। अगर आपका 180 से लेके 185 के बीच में आ रहा है तब आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं अगर आपका मार्क्स 170 से ऊपर है तब आपका 98 परसेंटाइल बन जाएगा। अगर आपका 155 नंबर से ऊपर है तो 96 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं 145 नंबर से ऊपर है तो 95 परसेंटाइल बन जाएगा। 130 नंबर से ऊपर है तो 94 परसेंटाइल। वहीं 120 नंबर से ऊपर है तो आपका 93 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि जिन बच्चों का 90 परसेंटाइल का टारगेट है उनका
जनवरी अटेम्प्ट 23 जनवरी वाला अटेम्प्ट में शिफ्ट 2 में मान के चलिए उसका 90 नंबर में उनका 90 परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट 2 का पेपर सच में शिफ्ट 1 से पेपर थोड़े से हार्ड थे। अब आपको प्योरली जो आपका एनालिसिस है वो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा जेईई मेंस, उस टाइम में आपको ओवरऑल निकल को मिलेगा। बट अभी तक जहां से सोर्स से आपको पता चल रहा है कि शिफ्ट 1 से पेपर शिफ्ट 2 का थोड़े से पेपर हार्ड पूछे गए थे, क्योंकि पीडब्ल्यू एलियन बिजनेस का यही आपका डाटा निकल के आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये चैनल आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने में आपको हेल्प मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू।